का गुरु का हाल बा। स्वागत है आपका पूर्वांचल के शो में। आज हमने का चर्चा कर जाए गाजीपुर के मामला के बारे में। कहा कि गाजीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया लाठीचार्ज भइल बा। ये मामला जोन बा काफी ज्यादा बवाल में बा। दरअसल इस घटना को लेकर कहा जा रहा है कि एबीवीपी बाराबंकी में जिस प्रकार से युवाओं पर पुलिसिया लाठीचार्ज हुआ था, बर्बर तरीके से दौड़ा दौड़ा के पीटे गए थे, ठीक वैसी ही घटना जो है यहाँ गाजीपुर में भी हुई है। गाजीपुर में थाना नौनहरा पर जो कार्यकर्ता वहां पर बैठ के धरना दे रहे थे, हालांकि ये मामला जो है ये दो लोगों के आपसी का मामला था, लेकिन जो लोग वहां धरना दे रहे थे वो बीजेपी से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही लाठीचार्ज शुरू भइल, भैया दौड़ दौड़ के लोग अपन जान बचौलस, लेकिन तब भी एक कार्यकर्ता जो है वो बुरी तरीके से इसमें फंस जाते हैं और अगले दिन जो है उनकी मौत भी हो जाती है। अब इस मौत के बाद बवंडर खूब फैल जाता है, लगातार इस पर जो है चर्चा हो रही होती है और तमाम राजनीतिक दल यानी कि विपक्षों जौन बा के घर पहुंचेला, अब बकायदा कहेला कि भैया हमनी के तोहनी के साथ बानी जा, बाकी सरकार जो कर रही है करने दीजिए, बाकी देखा जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान जो है गाजीपुर की जहां की एक घटना है वो विधानसभा है शोएब अंसारी का, यानी कि समाजवादी पार्टी के विधायक का ये विधानसभा है। लेकिन इस दौरान जो है अपने ही विरोधियों से मिलने के लिए शोएब अंसारी यानी कि जो सपा विधायक हैं वो पहुंच जाते हैं अपने विरोधी के लिए। जी हाँ, सपा विधायक शोएब अंसारी बकायदा अपने विरोधी भाजपा के कार्यकर्ता के घर पहुंचे और बकायदा वहां पर शोकाकुल परिवार को जो है ढांढस बंधाया और कहा कि भैया इस परिवार से हमारा जो है वो पुराना रिश्ता है। आपको बता दें कि ये विधानसभा जो है मोहम्मदाबाद विधानसभा है, जहां के विधायक शोएब अंसारी हैं जो कि मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं। वो सियाराम उपाध्याय के परिवार से मिलने के लिए उनके गांव पहुंचते हैं, बकायदा उनके साथ सपा के लोग होते हैं और परिवार के साथ काफ़ी वक्त जो है वो गुजारते भी हैं, बैठते हैं, उनके बड़े भाई से बात करते हैं, उनके पिताजी से बात करते हैं। परिवार वालों से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से भी बात कर ये बातें कही हैं, सुनिए ज़रा। ये हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है इनका गांव, और सबसे पहले इस दुख की घड़ी में हम सब लोग, सारे लोग रहने वाले इस दुखित परिवार के साथ हैं। और हम किसी दल पार्टी में होने से पहले एक मनुष्य है, एक इंसान है, और इनके परिवार से हमारे परिवार का बहुत पुराना संबंध रहा है। इनके बड़े भाई हैं, ये अब हमारे पास शब्द नहीं है, जो उनका चला गया घर का चिराग आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। हमने यही भरोसा दिलाया परिवार को कि हम एक बेटे, एक भाई, एक आपके बगलदार होने के नाते हर तरह से आपके साथ हैं, और जब भी हमारी जो भी आवश्यकता होगी, आप जिस तरह से हमें चाहेंगे, हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। कुछ परिवार से बात हुई, कुछ मांगे वगैरह बताया होगा? जी, हमने उनके ऊपर छोड़ दिया है कि आप लोग जो भी मांग करेंगे, जो भी आपकी चीज़ होगी, हमारा पूरा साथ है और हम हर तरह से आपके साथ हैं। आपकी जो भी मांग हो, जिस तरह की आपकी है, हम हर तरह से आपका साथ देंगे। पुलिस का रोल कैसा दिखता है? अब वो तो जब आगे आएगा ही, एसपी साहब ने दिया ही है, जब उनके ऊपर है सारा मामला, जांच का है, तो जांच रिपोर्ट आएगी सामने तो फिर पता चलेगा। जी जी। तो सोचिए जरा कि भैया जिस चुनाव में ये लोग, ये तमाम कार्यकर्ता जो है ये इस प्रत्याशी के खिलाफ थे, वही प्रत्याशी जो है आज उनके दरवाजे पर पहुंचा और बाकायदा परिवार को कहा कि हम आपके साथ हैं और इस पर जो है कानूनी कार्रवाई कहां तक पहुंच रही है उसका भी वो संज्ञान लेंगे कि आखिरकार इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ हो रहा है। अब इसकी चर्चा बहुत ज्यादा है, लेकिन गुरु यहाँ सवाल ये उठेला कि आखिर ये पूरा मामला का बा, काहे ये लोग जोन बा पहुंचल लोग बा, आ काहे भाजपा की घरे जोन बा, भाजपा कार्यकर्ता की घरे वो सपा विधायक पहुंचना, बड़े प्रेम से जोन बा परिवार के लेके बैठना। तो भैया मामला कुछ ऐसा कि पिछले दिनों गाजीपुर के नौनहरा थाना क्षेत्र के गठिया गांव निवासी ओंकार राय और अरविंद राय के बीच बिजली के खंभे को लेकर झगड़ा भाई। ये दोनों लोगों में झगड़ा इसलिए हुआ कहे कि ओंकार राय चाहते थे कि उनके ट्यूबवेल पर कनेक्शन जाए और कनेक्शन का जो खंभा है वो खेत उनका ना होकर बल्कि अरविंद राय का हो। लेकिन अरविंद राय ये नहीं चाहते थे, उनका कहना था भैया जिनके यहाँ कनेक्शन जा रहा है वो अपने खेत में खंभा गड़वाएं, हमारे खेत में कहाँ गड़ेगा। लेकिन ये मामला जो है यहाँ थमा नहीं, उसके बाद ये मामला पहुंच गया थाने। अरविंद राय वहां पहुंच गए अपने भाजपा के साथियों के साथ, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वो पहले पुलिस वालों के साथ जो है बातचीत में लगे कि भैया बातचीत को के मामला जो है खत्म हो जाए, लेकिन खत्म नहीं हुआ
और हुआ ये कि वो लोग धरने पर बैठ गए और धरने पर बैठने के बाद तो वहां पर बताया जा रहा है, आरोप है कि रात में 1 बजे के आसपास लाइट बत्ती जोनबा गुल हो गई। ओकरी बाद पुलिस वाले निकले और लाठी चार्ज कर दिया, दौड़ा दौड़ा के मारे हैं। बाकायदा इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। लेकिन यह मामला तब और बढ़ जाता है जब मालूम होता है कि इसी दौरान जो धरने पर बैठे एक दिव्यांग सियाराम उपाध्याय थे, उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद तो बवाल काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसके बाद पुलिस की मुसीबत खड़ी हो जाती है। दरअसल यहां पर पुलिस वालों पर सवाल खड़े किए जाने लग जाते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया लाठीचार्ज क्यों और आखिरकार इतनी बर्बर तरीके से क्यों मारा गया कि एक शख्स की जो है मौत हो गई। इसके बाद इस बवाल के बाद जो है तमाम राजनीतिक दल, विपक्षी पार्टियां जो है वो एकजुट हो जाती हैं और पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वहां पहुंचते हैं। उसके बाद सपा विधायक शोएब अंसारी भी वहां पहुंच जाते हैं बाकायदा परिवार से मिलने के लिए, क्योंकि वो उनकी विधानसभा है। और इसी दौरान जो है ये तमाम लोग पार्टी पर भी यानी कि भाजपा पर और सरकार पर निशाना साधते हैं कि बताइए ये आखिरकार बाराबंकी में एबीवीपी पर भी लाठीचार्ज हुआ था और अब जो है भाजपा कार्यकर्ता पर यहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा है। कब जो है यह सब थमेगा, अपने ही लोगों पर क्यों जो है वार किया जा रहा है? तो लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच पुलिस ने जो है तमाम उस थाने के 12 लोगों पर जो है कार्रवाई की है। थाना अध्यक्ष सहित जो वहां मौजूद थे 6 लोगों को जो है सस्पेंड किया गया, 6 लोगों को जो है लाइन हाजिर किया गया और पुलिस सख्त एक्शन भी इसमें कर रही है। शासनिक और प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि परिवार वालों को आर्थिक मदद दी जाएगी। अब ये मामला काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन भैया पूर्वांचल में एक लेके काफी जो बवाल मचल बा। क्या है कि बीजेपी को थोड़ी मुसीबत तो पूर्वांचल में होती है, लेकिन इस घटना ने कहीं ना कहीं और चोट पहुंचा दी है। बाकायदा लोग जो है वो लामबंद हो रहे हैं इस मुद्दे को लेकर और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार या योगी जी की तरफ से जो है कोई कड़ी कार्रवाई इसमें आगे देखने को मिलेगी। लगातार चर्चा जोन बा तेज बा, विपक्षी पार्टी जोन बा पहुंचती है वहां और बाकायदा समर्थन ले रहा बा परिवार का। वहीं इस बीच परिवार के सदस्य जो है क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अभी जो है सुबह में हमें ऐसा मालूम पड़ा था कि जो है हमारे भाई को बोला जा रहा था, जो मृतक है सियाराम उपाध्याय, तो यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे वो बोले थे कि वो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए मुझे क्रोध आया। हम लोग जीवन भर से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के लिए जिए हैं और मरे हैं। इसलिए मैंने क्रोध में बोला कि हमें किसी की सहानुभूति की कोई ज़रूरत नहीं है और सभी लोग यहाँ से जाएं। हमने देख लिया। अब हम कह रहे हैं कि हमें बाबा से ही अब न्याय मिलेगा। अभी जो है हमें बाबा से ही मिलना है और अपनी सारी समस्या बाबा से ही कहना है। जो भी ये संपत्ति है, भाई से बढ़ के पैसा नहीं है। मुझे पैसा नहीं चाहिए और किसी प्रकार की कोई मदद और किसी से कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। मुझे बाबा से मिलना है। अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई जी, उस पर अब क्या? वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हम बहुत दुखी हैं। वो न्याय नहीं है, हमें न्याय चाहिए और हमें बाबा से मिलना है और मिल के न्याय चाहिए। भाई को बहुत मारा गया, बहुत बुरी तरीके से मारा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उसमें वो हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अभी बहरहाल ये रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।